यार जैसे पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, तो इसी तरह कुछ टैलेंट होते हैं, कुछ स्टोरीज होती हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को ज़्यादा कवर करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, बट हमेशा एक अच्छी, फैसिनेटिंग, इंस्पायरिंग स्टोरी भी, चाहे मैं नहीं भी चाह रहा था या मुझे नहीं पता था, वो स्टोरी खुद ब खुद मुझ तक पहुंची और मुझे इंस्पायर्ड किया। यशस्वी जायसवाल, जिनका नाम भी मुझे इससे पहले प्रॉपरली प्रोनाउंस करना नहीं आता था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बट जब मैंने उनकी डेब्यू 50, फिर डेब्यू 100, फिर मैं यूट्यूब पे गया, क्विंट पर एक बहुत सी स्टोरी पढ़ी थी उनके अर्ली डेज की, जब वो अर्ली अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हुए थे। इस स्टोरी ने मुझे इतना मुतासर किया कि वह आई वॉज लिटरली इन गूज बम्प्स, और एक फीलिंग थी खुशी वाली, और साथ ये भी कि आप स्ट्रगल करो तो ऊपर वाला आपको ज़रूर नवाजता है, और आपकी किस्मत, थोड़ी माँ बाप की दुआएं, और फिर एक कोच मिल जाए जैसे कि इनको एक सिंह साहब कोच मिले थे। स्टोरी जनाब डेब्यू पे 50 और जब 100 किया तो किसी को हैरत नहीं हुई, जो इंडियन क्रिकेट में लोग इनको फॉलो करते हैं इंटरनेशनली, क्योंकि जो काम इन्होंने आईपीएल में किया, जिस स्ट्राइक रेट पर रन किए, फिर जो 80 के, मतलब आप देखें कि बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं इस दुनिया में यंग एज में जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। टॉम वुडी भी उनके मुतालिक ये कह रहे हैं, जैसे जायसवाल के मुतालिक, इसी तरह बाकी लोग भी उनके बारे में ये कह रहे हैं। 80 का फर्स्ट क्लास एवरेज, फिर आपका 160 का स्ट्राइक रेट आईपीएल में हो, 13 बॉल आपने 50 बना के फास्टेस्ट कर दिया, और फिर आप डेब्यू पे भी सेंचुरी कर दो टेस्ट मैच में। इट्स इंडिकेट कि क्या कमाल का जो है वो टैलेंट है। इंडिया इज़ वेरी लकी कि वो पहले शुभमन गिल, इनके पास अब जो है वो जायसवाल भी आ गए हैं। इट्स अ फैसिनेटिंग स्टोरी। पानी पूरी बेची, टेंट में रहे, यहाँ तक कि गवालों के पास भी काम किया, और जब उत्तर प्रदेश से मुंबई गए हैं तो जी इसलिए कि कोई बड़े शहर में जाके अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वहाँ पे भी बहुत बुरा स्टार्ट, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, किसी ने क्रिकेट खेलने के काबिल छोड़ा ही नहीं लिटरली। और ऐसा वक्त भी आया जब जब वो खुद कहते हैं मैं क्रिकेट शायद बस खेलना क्या, ज़िंदगी संभालना मुश्किल हो गया था। पर एक एक ऐसा फरिश्ता हर इंसान की, कामयाब इंसान की ज़िंदगी में आता है, जिनको इसलिए बहुत सारे क्रिकेटर को मैं जानता हूँ, जब अपने पुराने कोचेस के पास जाते हैं तो आंख उठा के भी नहीं मिलते, बल्कि झुक कर मिलते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने उनको तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उनको ऐसे मकाम पे पहुंचा दिया। तो जायसवाल की स्टोरी ऐसी ही है। वो जो उनके कोच हैं सिंह, मुझे उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक उजाला नाम है शायद उनका, सिंह साहब है कोई, उन्होंने उन पर हाथ रखा, उनको सिखाया, उनको अंडर 19 टीम में लेके गए, उनकी बैटिंग को परखा, फिर उसके बाद उनको फैसिलिटेट किया। फिर उस ज़माने में जो मैंने देखा, वसीम जाफ़र थे, बाद में सचिन तेंदुलकर ने उनको बैट गिफ्ट किए, और ये स्टोरी आज यहाँ तक पहुँची। ये स्टोरी सुनाना इसलिए ज़रूरी थी, है तो ये इंडियन स्टोरी है, बट ये पाकिस्तान, इंडिया, क्रिकेट, दुनिया के हर शोबे में एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी। इतने बुरे हालात में, हम में से बहुत लोग तो जायसवाल से बहुत बेहतर हालात में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं और अब तक हैं, बट इन हालात से लिटरली ज़मीन की डस्ट से अर्श तक आप जाते हो, यानी कि बुलंदियों तक शोहरत की। ये बड़ी कमाल की स्टोरी है, और इनकी हर परफॉर्मेंस पर ना अब दिल ज़्यादा खुश होता है। और पाकिस्तान में बाबर आजम की स्टोरी भी ऐसी है, आपको पता है, हमने उस पर बहुत दफ़ा बात की मेरे शो में, वो जब आए थे तब उन्होंने बात की किस तरह उनको पहली जो क्रिकेट किट उन्होंने ली थी, उनके मम्मी ने पैसे जोड़ जोड़ के वो ली थी। तो ये स्टोरी वही बाबर की तरह है। बाबर के वालिद ने उनको बाइक पर हर जगह पहुंचाया, खिलाया, उनको मोटिवेट किया, और उनको सेल्फ मेड बनाया, और उन्होंने अपने बलबूते पे किया जो कुछ किया, किसी की तरफ देखना नहीं पड़ा। तो ये स्टोरी जो जायसवाल की है, यही बाबर आजम की स्टोरी है। बाबर आजम तो एक सक्सेस स्टोरी बन चुकी है, बट जायसवाल ने जिस तरह का स्टार्ट लिया है, और फिर ये बड़ी बात है यार कि तीनों फॉर्मेट में वो अच्छा कर सकते हैं, यानी कि वो फर्स्ट क्लास में 80 के एवरेज से खेल रहे हैं, तो आईपीएल में 160 के स्ट्राइक रेट से, फिर डेब्यू पे टेस्ट पे भी सेंचुरी कर रहे हैं। दिस इज अ ट्रू साइन, वो कहते हैं ना, स्टार इज बॉर्न। Jaiswal announced himself into the world cricket, and it's a brilliant story, to understand, and to tell even other people कि ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किलात नहीं होती, मुश्किलात से निकलने वाले लोग भी हैं। और जो जायसवाल का बड़ा अच्छा पैगाम जो मैंने उस इंटरव्यू में सुना, जब उनका पुराना इंटरव्यू था, कि नेवर गिव अप, आप कभी गिव अप मत करो ज़िंदगी में। तो मैंने भी जब यूट्यूब चैनल शुरू किया ना, कि मैं चूँकि मेन स्ट्रीम अब मैं मीडियम करता हूँ, बट मेरा यूट्यूब चैनल भी शायद उस तरह से अभी तक बुलंदियों में नहीं है, बट यार यही मौका होता है जब आप करते रहते हो और आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाता है। तो मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने भी मुझे भी इंस्पायर्ड किया स्टोरी ने, कि कीप गोइंग। हम भी बड़े यूट्यूबर्स में आ जाएंगे कभी या कभी। हालांकि मैं मेन यूट्यूब नहीं करता, मैं टीवी का एंकर हूँ, बट मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप जो भी हैं, जो भी काम करते हैं,
never give up like Jaiswal. It's a wonderful story to share with you. I was very eager, लेकिन मैं कहीं आज ऑफिस से कहीं गया था, मैंने कहा मैं सोचा कि मैं घर जाके आपसे जो है ना इस हवाले से तफसीली बात करूंगा और आपको अच्छे माहौल में वीडियो जो है वो सुनने को मिले, क्योंकि मैं बाहर कहीं था शोर होता। एनीवेज, अब बिल्डिंग स्टार्ट फॉर इंडिया इन द सीरीज, और अब यहाँ से वेस्ट इंडीज को इंडिया को पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा। ऑलरेडी इस इनिंग डिफीट तो मुझे लग रही है कि ऑन द कार्ड्स है, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, बट मुझे लगता है कि जब तक हम ये वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं जायसवाल 125 पे थे, विराट कोहली खड़े हैं, और ये और अच्छा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स के साथ भी आप खेल रहे हो। वो जो प्रोफेशनलिज्म है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी शायद वो मौजूद थे, और जो कुछ उन्होंने सीखा ये बड़ा ज़रूरी है। मैं इसीलिए बाबर आजम को बहुत हाई रेट करता हूँ पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स के लिए, कि वो खुद तो बड़े प्लेयर हैं, बट उनको देख के अब बहुत सारे प्लेयर्स बनेंगे, जैसे साइम अयूब है, हसीबुल्ला हैं, इनको मौके मिलते रहे, इनको देते रहे मौके। ये सब भी पाकिस्तान में, अगर आप हसीबुल्ला की स्टोरी सुनो तो वो भी इसी तरह एक हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। हारिस रऊफ की स्टोरी भी यही है, क्या वो भी अपनी नौकरी दाव पे लगा के ऑलमोस्ट छोड़ के उनको एक तरह से निकालने वाली बात हुई है, वो जब वो अपना ट्रायल देने पहुंचे और फिर आज वो दुनिया में कहाँ से कहाँ चले गए। तो कभी कभी एक दरवाज़ा बंद होता है बट आपके 10 दरवाजे खुल जाते हैं, तो जस्ट नेवर गिव अप इन द लाइफ, और मुझे लगता है कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। बाकी जनाब, आपको पता है कि आईसीसी मीटिंग के अंदर जो प्रेस रिलीज आया, जिसके अंदर अगेन वो चीज़ में मौजूद है कि वो जो फाइनेंशियल मॉडल था उसको इस तरह डिफाइन किया गया कि भाई आप अगर आप वैल्यू ऐड करते हैं और आप अट्रैक्शन लाते हैं और सब कुछ, तो आपकी रेवेन्यू बढ़ भी सकती है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि जनाब, आप 80 ओवर तक अब आप जितना मर्जी जो है वो टाइम ले लें, लेकिन आपकी जो है वो ओवर रेट नहीं आएगा, और अगर ओवर रेट आएगा भी तो 5% के बाद वो बढ़ता रहेगा, लेकिन 50% एक्सीड नहीं करेगा, यानी कि आपके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डैमेजेस नहीं होंगे। और मेरा भी ऐसे ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन स्लो ओवर रेट कोई जुर्म नहीं है बहुत ज़्यादा, तो पूरे पैसे ना काटें यार, इतने काटने के एटलीस्ट बचें भी, तो ये ठीक फैसला है। बाकी वुमेन क्रिकेट और मेंस क्रिकेट को इक्वल करना, ये बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि मेन क्रिकेट में जितना पैसा है, वुमेन क्रिकेट में जो पैसा है, यकीन करें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका और जो हमारे जैसे साउथ एशियन या एशियन कंट्रीज है, वहाँ तो अब लड़कियों को जब इस पैसे के बारे में पता चलेगा फैमिलीज को, तो एक इंकरेजमेंट और एक सोसाइटी एक्सेप्टेंस के साथ साथ एक आपको रिवॉर्ड नजर आएगा कि इतना पैसा है आपकी क्रिकेट में, इतना आप कमा लोगे कि आप मतलब एक नॉर्मल क्रिकेटर भी हैं तो आप ठीक ठाक पैसे अर्न कर लोगे। दिस इज अ सिग्निफिकेंट एंड गेम चेंजिंग डिसीजन बाय द आईसीसी। बाकी जैसे जय शाह साहब ने ट्वीट भी किया कि वो जो तमाम मेंबर कंट्रीज के हवाले से इंक्रीज है, लेकिन इंडिया का देखिए, मैं भी बड़ी सिंपल बात बोलूँगा कि फाइनेंशियल मॉडल में इंडिया की वजह से वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो फिर पैसा भी उनको मिलेगा, ये बड़ी सीधी बात है। लेकिन शायद गल्फ बहुत ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई, लेकिन अब ठीक है, अगर आपने इंसेंटिव बेस रखा है तो ठीक है, इंडिया की तरह आप भी कमा सकते हैं, आप लाइए उसके अंदर वैल्यू। दूसरा जनाब, आपको पता है कि वो जो लीग के अंदर डिसीजन हुआ है कि अब आपको बोर्ड को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि मौजूदा लीग पे वो अप्लाई नहीं होगा। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग टू डू, क्योंकि अब लीग बहुत बढ़ गई है, तो क्रिकेट बोर्ड्स को भी पैसा मिलेगा, फिर आप एक सर्टन प्लेयर्स तक ही खिला सकते हैं, और आपको लोकल प्लेयर्स ज़्यादा खिलाने हैं। तो इससे जो है मुझे लगता है कि आईसीसी चीज़ों को एटलीस्ट कंट्रोल में करना चाह रहा है, बोर्ड के कंट्रोल में मामला रहें, ताकि चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। सो अमेजिंग स्टोरी अबाउट द जायसवाल, और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेक केयर।